कल यानी 3 तारीख को राजवीर जी की डेथ थी। अंशु ने एक पोस्ट डाला था कि कल ब्लैक डे। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने परसों का वीडियो देखा होगा, सपना बहुत ज़्यादा रो रही थी उस वीडियो में। आरू को भी बता रही थी कि ये पापा हैं, पापा दिख रहे हैं इसमें। वो आरू कह रही थी दिख रहे हैं, तो सपना कह रही थी नहीं हमको नहीं दिख रहे हैं। फिर कल छोटी जीजी का वीडियो आया। छोटी जीजी के वीडियो में ये बताया गया कि पापा जी समोसा और जलेबी लेके आए हैं। कल के दिन राजवीर जी की डेथ हुई थी, ब्लैक डे था। सब फैमिली फ़ोटो भी दिखाई गई, लेकिन उस फोटो में कहीं बच्चे जिक्र नहीं हुए, ना ही दिख रहे थे, ना बच्चों का जिक्र हुआ। आखिर ऐसा बच्चों के साथ क्यों हो रहा था? राजवीर जी ने सपना से शादी किया था, इसीलिए किया था कि मैं अपने घर की बहू को न बाहर जाने दूंगा, न बच्ची को। एक परिवार जोड़ने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया था, सोच समझ के किया था, लेकिन उस बलिदान का लाज किसी ने नहीं रखा। आखिर उस बलिदान का लाज उनके माँ बाप को तो रखना चाहिए। उनके माँ बाप को तो सोचना चाहिए कि ये हमारे बेटे की निशानी है, 2 पोतियाँ। सपना भी निशानी है। निशानी क्या मानिए, सपना उनकी पत्नी रह चुकी है। तो ऐसा कुछ करें कि ताली दोनों हाथ से बजती, एक से नहीं बजती है, कि सपना कहीं बाहर न जाए। सपना पहले भी बीमार होती थी, आज भी बीमार पड़ती है। ऐसा नहीं है बीमार नहीं पड़ती थी, लेकिन जैसा कि माता जी ने कहा कि आए दिन बेहोश होती थी, ये होती थी, बेहोशी का चक्कर उसको आता था, सर दर्द होता था, आए दिन ड्रिप चढ़ता था। तो सपना आज भी बीमार होती है, ऐसा नहीं है बीमार होती, लेकिन उस समय इतना स्ट्रेस में रहती थी, इतना तनाव में रहती थी कि माइग्रेन का भी उनको प्रॉब्लम था। उसी वजह से बीपी का भी था, माइग्रेन का भी था। और भाई, जिसने अपना पति खो दिया, एक नहीं 2 पति खो दिया। पहले एक पति खोया, फिर उसके बाद जो है किसी तरीके से राजवीर जी ने संभाला, फिर राजवीर जी भी चले गए। तो 2 पतियों को खोने के बाद कौन सही रह पाता भाई? 2 बच्चियां हो गई, फिर उसके बाद घर में इतना ज़्यादा तनाव, कोई उनका सपोर्ट करने वाला नहीं था। भाई, जहाँ अगर सपोर्ट होता तो इतने आसानी से सपना घर नहीं छोड़ देती। सपना को घर छुड़ाया गया है। पहली बात, छोटी जीजी मिली थी। छोटी जीजी से मिल करके सपना को बाहर निकाला गया किसी तरीके से, क्योंकि उन्हीं के परिवार के बहुत ढेर सारे लोग चाहते थे कि सपना यहाँ पे न रहे। पहले अंशु ने ही घर छोड़ा, उसके बाद सपना गई। ठीक, पहले अंशु ने ही घर छोड़ा और अंशु ने भी आरोप लगाया था। जिसको पापा बोल रही हैं, अंशु ने भी आरोप लगाया था। और फिर सपना और अंशु ने मिलकर बात कही। अंशु तो वापस चली गई, सपना क्यों नहीं गई? भाई, अंशु तो वापस चली गई उस घर में। सपना की इतनी बड़ी गलती कि सपना नहीं गई। और सपना के साथ वो 2 बच्चों ने क्या गलती की थी? चलो, बहू दूसरे की लड़की है, ये मान ले, बहू दूसरे की लड़की है, लेकिन कम से कम अपने लड़कों की निशानी, खून जिसको कहते हैं, जो 2 पोतियां हैं, उनको तो बुलाना चाहिए। वो तो आपके ही खून हैं। सपना कहीं मैके से नहीं लेके गई थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन बच्चों का भी भविष्य, खैर सपना बना रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो राजवीर जी ने संवारा था वो सब तो छूट गया बच्चियों के हाथ से। किस तरीके से उन्होंने घर में निर्माण करवाया, अच्छे से करवाया,
शादी की कि दोनों बच्चियां मेरी साथ में रहेंगी, घर में रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। किसी को नहीं पता था कि राजवीर जी चले जाएंगे। राजवीर जी के जाने के बाद सारा बिखर गया। छोटी जीजी ने सब कुछ लिया, हाव भाव सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन परिवार को बांधना नहीं सीखा। परिवार को बांधना नहीं सीखा। पहली बात तो माँ बाप को बांधना चाहिए, माँ बाप को बांधना चाहिए। माँ बाप ही नहीं चाहते हैं कि सपना उस घर में जाए, बच्चे उस घर में जाएं, क्योंकि उधर गई थी सपना मिलाने के लिए, 2 बार जा चुकी है। फिर उधर कही थी, फ़ोन से बात हुआ था कि गृह प्रवेश वो भूमि पूजन है, आप लोग आइए। ये लोग गए नहीं, ये लोग नहीं जाना चाहते, ये लोग संबंध नहीं बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद भी नहीं गए। बच्चियाँ पूछती रही सपना से कि बाबा क्यों नहीं आए, दादी क्यों नहीं आए, क्योंकि आरोही तो छोटी थी, आरोही को तो इतना ज़्यादा नहीं याद होगा, लेकिन आरू को सब कुछ याद है। इनको जाना भी चाहिए, इनको जाना भी चाहिए। नहीं जाते तो राजवीर जी और उन बच्चों के लिए जाते कि दोनों बच्चों को देखा है, मेरे दोनों लड़कों की निशानी है। लड़कों से, उन बच्चियों से छोटे छोटे क्या दुश्मनी भाई। लेकिन क्या कहा जाए, जितना जिसके समझ होगा उतना ही तो काम करेगा। ये लोग नहीं गए, आरू आरोही पूछती रह गई। कल टाइटल लगाया, सबको दिखाया गया, आरू आरोही को नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं भाई दिखाया गया फोटो में? वो भी तो बच्चियां थी। कल के दिन राजवीर जी की डेथ हुई थी। सपना और उनके बच्चों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये दिन था। खैर धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, सपना का भी दुख कट जाएगा, लेकिन ये दुख, ये दिन कभी नहीं भूलेगा, उनके माता पिता को भी नहीं भूलेगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक समोसा और जलेबी जो है बड़ा अटपटा चीज लग रहा था। कल के दिन जलेबी और समोसा आना अच्छा नहीं लग रहा था। ब्लैक डे, उसके बाद समोसा और जलेबी आया, ये सब देख के बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं आत्मा में दुख प्रतीत हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर जहाँ भी हो, राजवीर जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ज़्यादा के नहीं बोला जा रहा है, निशब्द है। राजवीर जी से जैसे आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। इतना सुलझे, अच्छे विचार के, इतना हंसमुख, हमेशा हंसते रहते थे, चिढ़ाते रहते थे सपना को। और आरू आरोही में उन्होंने कोई भी फर्क नहीं माना, बल्कि आरू के लिए ही उन्होंने शादी की थी। काश आज राजवीर जी होते तो ये घर न बिखरता, जैसे पहले था वैसे आज भी होता। राजवीर जी पूरा घर को एक मुट्ठी में बांध के रखते और देखने में बहुत अच्छा लगता पूरा परिवार। आप लोग बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।